हेलो स्टूडेंट्स, जब आप किसी इंस्टीट्यूट या फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना रिज्यूम या बायोडाटा देने के लिए कहा जाता है। लेकिन कई बार बच्चों के समझ में नहीं आता कि ये रिज्यूम या बायोडाटा में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि रिज्यूम या बायोडाटा किस तरह से लिखते हैं, और ताकि उसमें किसी भी संस्था में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें अपना पूर्ण बायोडाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम बायोडाटा या रिज्यूम भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इसमें आपको अपना नेम लिखना होता है, जो भी आपका नेम है। जैसे मैंने इसमें लिखा है विजय सिंह, तो आप अपना जो भी नाम है, अंकित, सुमित, अजय, जो भी है आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अपना फादर्स नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है, ABCXYZ, मैंने इसमें श्री हरनारायण लिखा है, तो आप अपने पिताजी का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज जेंडर। जेंडर में आप मेल है या फीमेल आप लिख सकते हैं। आप मेल हैं तो आप मेल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेल है तो मैंने मेल लिखा है, और फीमेल है तो आप यहाँ फीमेल को मेल हटा के लिख सकते हैं। उसके बाद है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता में आप अपने देश का नाम, जैसे मैंने लिखा है इंडियन, तो आप यहाँ इंडियन लिख सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम इज मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, यानी कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। तो विवाहित हैं तो आप मैरिड लिखेंगे, और अविवाहित हैं तो आप अनमैरिड लिखेंगे। और उसके बाद है हॉबी, आपकी आदतें क्या क्या हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स, तो आप भी अपने जो भी हॉबीज़ हैं आप लिख सकते हैं। प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपको देनी होती है अपनी जीमेल आईडी। जीमेल आईडी जो आपकी जीमेल आईडी है, जैसे हर एक के पास होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है vijay123@gmail.com, तो आप अपनी जीमेल आईडी यहाँ इसकी जगह पर ऐड कर सकते हैं। फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। और फिर आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, जो आपका विलेज है आप यहाँ, मैंने इसको खाली छोड़ दिया, तो आप अपना गांव का नाम यहाँ ऐड कर दें। उसके बाद PO, पोस्ट ऑफिस, यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। फिर आप अपनी तहसील का नाम लिखेंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ अपने स्टेट का नाम ऐड करेंगे। और नेक्स्ट कॉलम इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप नेम ऑफ कोर्स या नेम ऑफ एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं आप। तो आप पहला जो, और कई बार इसमें हम नेम ऑफ लेवल भी लिख सकते हैं। जैसे कई बार हम अकेले लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में आपने 10th किया है, तो सेकंड कॉलम में आप पासिंग ईयर, आपने किस सन में 10वीं की परीक्षा पास की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2008। आप अपनी जिस वर्ष में आपने 10th की परीक्षा पास की है उस ईयर को ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, आपने किस संस्था या विश्वविद्यालय से ये डिग्री जो है ग्रहण की है, आप उसका यहाँ में लिखा है HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। आप CBSE से हैं तो आप यहाँ इसकी जगह CBSE लिख सकते हैं, या किसी और अन्य बोर्ड से हैं, UP से हैं, बिहार से हैं, या किसी भी स्टेट से हैं, तो आप उस बोर्ड का नाम यहाँ ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम इज परसेंटेज, आपने कितनी परसेंटेज, यानी कि आपके प्रतिशत में मार्क्स हैं 90% हैं, आपके 85% हैं, या आपके जितने भी प्रतिशत है वो आप इसमें दे सकते हैं। इस तरह से आपने 12th की परीक्षा जो है कौन से सन में पास की, मैंने यहाँ ऐड किया है 2010। आप अपने हिसाब से जो है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, HBSC लिखा है मैंने, आप अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे, और आपका परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और देन ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन जो स्नातक की डिग्री है वो आपने कब की, उसका ईयर, पासिंग ईयर लिखेंगे। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, इसकी जगह पर मैंने जैसे MD रोहतक लिखा है तो आप अपनी जगह यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ ऐड लिख देंगे। और फिर आपने कितने परसेंटेज उसमें मार्क्स लिए हैं वो आप इसमें लिखेंगे।
देन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की जो उपाधि आपने ली है वो आप कर रहे हैं तो आप इसमें परस्यूइंग लिख देंगे, और आपने कंप्लीट कर ली है तो उसका ईयर मेंशन करेंगे यहाँ 2015 जो भी है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है आप नहीं तो आप यहाँ इसको खाली छोड़ देंगे, और क्योंकि आप परस्यूइंग हैं तो इसमें परसेंटेज आप ऐड नहीं कर सकते। और उसके बाद है अदर क्वालिफिकेशन। यदि आपने पीजी के अलावा और भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जिसको हम कहते हैं या अदर क्वालिफिकेशन, तो वो जो है आप इस यहाँ ऐड करें। जैसे आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, या आपने सेकंड नंबर पे आप ITI की है, या आपने कोई और कोर्स किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपने कोई स्पोर्ट्स डिप्लोमा, या लड़कियाँ कई बार जो है ब्यूटिशियन कोर्स करती हैं तो वो भी यहाँ पर नंबर 4 के रूप में मेंशन करके दिखा सकते हैं कि ब्यूटिशियन कोर्स। तो जितने भी आपने डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं वो अदर क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है लैंग्वेज नोन। आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, या आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसका तेलुगु, मलयालम या जो भी आपको लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, आपके काम का अनुभव। यदि इससे पहले आपने यहाँ जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस संस्था में, इससे पहले यदि आपने कहीं काम किया है एक टीचर के रूप में, मान लीजिए आपने काम किया है, तो आप जितने वर्ष आपने काम किया है उसको आप मेंशन करेंगे 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। या आपने नहीं किया है, कहीं भी काम नहीं किया है, आप फ्रेशर हैं तो यहाँ आप लिख देंगे फ्रेशर कि मैं जो है कहीं काम नहीं किया है, तो मैं एक नव सीखिया हूँ, अभी अभी काम शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा या कोई और भी कहीं किसी फर्म में आपने काम किया है तो एक क्लरिकल जॉब की है, या आपने कोई सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र के रूप में काम किया है तो आप लिख सकते हैं, या आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इतने साल जो है किस संस्था में एज ए सुपरवाइज़र, एज ए क्लर्क या असिस्टेंट के रूप में काम किया है, वो आप यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में है डिक्लेरेशन। आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है उसकी एक आप जो है घोषणा करेंगे कि ये जो नॉलेज मैंने ये जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है ये बिल्कुल सही है। तो आप इसमें लिखेंगे आई हेयर बाई डिक्लेयर ऑल द अबव मेंशन गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। के जो यहाँ ऊपर लिखित जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सत्य है, मेरी जो नॉलेज है वो ज्ञान के आधार पर बिल्कुल सत्य है। और सबसे लास्ट में आप अपने डेट का मेंशन करेंगे, जिस डेट को आप ये रिज्यूम लिख रहे हैं, बायोडाटा अपना दे रहे हैं, और अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। जो आपका नाम है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। और इस तरह से आपका जो रिज्यूम का जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, और आप रिज्यूम को कहीं भी किसी भी संस्था में आप अप्लाई करें, बायोडाटा या रिज्यूम के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बना पाएंगे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।